रांची में जेएमएम के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। राजभवन के आसपास और सीएम आवास के पास पुलिसकर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई जगह मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जो भी विरोध प्रदर्शन है उसको शांतिपूर्ण तरीके से, जो हम लोग का धरना स्थल होता है जाके उस पार्क वहाँ ले जाया जा रहा है। हम लोगों ने सफिशिएंट नंबर्स में पुलिस पर्सनल और मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय किया है और विधि व्यवस्था को पूरी तरह से हम लोग अच्छी तरह से संधारित कर रहे हैं। कि जेएमएम जिस तरह 20 जनवरी को आक्रोशित नजर आ रहा था, जब तक पूछताछ चलती रही जेएमएम के कार्यकर्ता वहां डटे रहे और अब लगातार ये कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक जेएमएम के कार्यकर्ता इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे जो कल से शुरू हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और आपको याद होगा कि जब 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ होनी थी, उसके ठीक 24 घंटे पहले आदिवासी संगठनों के द्वारा राजभवन आक्रोश मार्च निकाला गया था। यानी कि 20 जनवरी के पहले से ही लगातार जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। और फिलहाल आने वाले 31 तारीख तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इसी तरह से ईडी के खिलाफ, ईडी के कार्रवाई के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। चूंकि आपको पता है कि पहले ईडी ने जो है वो 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का जो दिन है वो मुख्यमंत्री को दिया था कि इस दिन जो है वो आकर जो है वो पूछताछ उनसे हो सके। और फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल रांची के मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला था और इसमें लातेहार, पलामू यानी कि रांची के अलावा दूसरे जिलों से भी काफी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रशंसक है, वो इस आक्रोश रैली में मौजूद थे। फिलहाल आज से जो है वो लगातार 31 तारीख तक इसी तरह से रांची के मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक जो है वो हर दिन आक्रोश रैली निकाली जानी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी जानबूझकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। फिलहाल राजनीतिक पार्टियां जो है वो खासकर सत्ता दल की जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं और लगातार ईडी के इस कार्रवाई का जो विरोध है वो किया जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा जो है वो एक पत्र भेजा गया है जिसे 10वें समन के रूप में देखा जा रहा है और उस समन की अगर माने तो फिलहाल ईडी के अधिकारी इस बार मुख्यमंत्री को कोई मोहलत या फिर कोई समय देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि बीते साल जब 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन भेज ईडी कार्यालय बुलाया गया था, उसके बाद से लगातार समन भेजने के बाद भी मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हुए थे। और आप समझिए आरती कि 14 अगस्त 2023 के बाद जो पूछताछ ईडी को करनी थी उसके लिए 20 जनवरी 2024 तक इंतजार करना पड़ा था। तो फिलहाल इस बार ईडी नहीं चाहता है। लेकिन देखिए, ये तो पूछताछ की बात हुई सत्यव्रत की। ईडी अपनी तरफ से कोशिशों में लगी है कि जो सवाल बाकी रह गए हैं उसके, इस जमीन घोटाला मामले में जो जांच अधूरी रह गई है वो सवाल जवाब बयान दर्ज कराने के बाद वो जांच पूरी कराई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, इन तारीखों के बीच जिस तरह जेएमएम कार्यकर्ता आक्रोशित हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, रैलियां हो रही हैं और अब से 4 दिन है अभी देखिए, ऐसे में तो लगातार बाहर के जिलों से भी कार्यकर्ता जुटते रहेंगे। ये बढ़ता जाएगा, ये जो सैलाब है वो बढ़ता जाएगा जेएमएम कार्यकर्ताओं का। तो ये चैलेंजेस होंगे जिला प्रशासन के लिए, यहाँ की पुलिस के लिए कि कैसे सुरक्षा, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती रही है वो कैसे मेंटेन रहे उस दौरान 31 तारीख तक की जो डेडलाइन तय की गई है ईडी की तरफ से। तो देखिए, फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि 31 तारीख तक जो है वो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन ईडी के खिलाफ जो है वो किया जाएगा। लेकिन अगर इस बीच मुख्यमंत्री के साथ कोई अनहोनी होता है, अगर कोई ईडी कोई बड़ा एक्शन लेती है तो मजबूरन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है
वो उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल अब तक जो यह आंदोलन चल रहा है, 21 तारीख तक जो प्रदर्शन करने का निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया गया है, ये शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन के साथ जो है वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन इस प्रदर्शन को देखते हुए अपने तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है और कल जब हजारों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रांची के मोरहाबादी मैदान से राजभवन आक्रोश मार्च के लिए निकले थे, उस वक्त जिला प्रशासन की जो है वो पुख्ता व्यवस्था की गई थी। बरगाई सीओ, डीएसपी खुद इस पूरे आक्रोश मार्च के रैली को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। मोरहाबादी मैदान से लेकर राजभवन तक जो है वो कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की जो है वो तैनाती की गई थी। राजभवन के पास वाटर कैनन जो है वो रखे गए थे। काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात थे। लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो अनुशासन तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं, प्रदर्शन को रख रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण में आरती एक चीज जो देखने को मिली, आपको भी पता है कि जब 20 जनवरी को ईडी के अधिकारी 7 घंटे पूछताछ कर वापस गए थे, उस वक्त मुख्यमंत्री जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उनमें ऊर्जा देने लेकिन इन के सब के लिए बीच ये सबसे अहम चीज ये होगी कि ये जो आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, जेएमएम कार्यकर्ताओं में, ये जो प्रदर्शन लगातार चल रहा है, इस दौरान विधि व्यवस्था कैसे चौकस रखी जाए, ये बड़ी चुनौती होगी रांची जिला प्रशासन की ओर से। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका सत्यव्रत। तो जेएमएम के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा चौकस की गई है। 29 और 31 जनवरी जब ये वक्त मांगा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि कब वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे या अपना बयान दर्ज कराएंगे, लेकिन अब तक ऐसी किसी तारीख पर सहमति नहीं बनी है। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के दिल्ली से वापस लौटने का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।